हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 12th क्लास में मैट्रिक्स का जोड़ घटा गुना पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ घटा गुना कैसे किया जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद लगता हो तो आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि देखिए कि जैसे हमको लेट कर लेते हैं, लेट कोई ए मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं, जैसे A11 A12 A13। उसी प्रकार A21 A22 और A23, फिर A31 A32 A33, ठीक है। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को जैसे हम लोग क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स जो है, ठीक है, जब ये पुट किए हैं तो देखिए इसको पहले हम इसको हम पंक्ति बोलते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रो। तो इसको R1 मान लीजिए, पहला पंक्ति है तो इसलिए R1। ये दूसरा पंक्ति है तो इसको बोलेंगे R2, और ये तीसरा पंक्ति है तो ये बोलेंगे इसको R3। उसी प्रकार इसको स्तंभ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉमन कॉलम बोला जाता है। तो कॉलम बोला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको C1 कॉलम हो जाएगा, ये C2 कॉलम हो जाएगा, और ये आपका C3 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमको, किसी मैट्रिक्स का जो है ना ऑर्डर यानी कोटि याद रखना पड़ता है। कोटि कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले यह कोटि कैसे लिखते हैं, तो रो अब गुना कॉलम लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि रो गुना कॉलम से कैसे हम लोग कोटि बनाएंगे। जैसे देखिए इसमें कितना रो है, 1 2 3, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 3। और गुना देखिए तो कॉलम के गो है, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि रो हो गया आपका m और कॉलम हो गया आपका n, यानी m गुना n का कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, समझा ना। जिसमें आपको बताना होगा, जैसे ये 3 लिखे हैं, 3 क्या बताएगा आपको, रो का कितना रो है वो बताएगा। और ये जो है 3 है, ये आपको कॉलम बताएगा। जिसका मतलब आपको ये पोजीशन को m और इस पोजीशन को n याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर यदि किसी भी मैट्रिक्स का अगर जोड़ घटा करना हो तो जैसे आपको कैसे करना है, जैसे हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट एज कल टू कोई दो मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। दूसरा हम बी लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो देखिए ये दो मैट्रिक्स में जोड़ घटा तभी होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसे ये 2 गुना 2 है तो ये भी आपको 2 गुना 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो है, तो हम इसको जोड़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे A प्लस बी, तो जोड़ देंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो ये जो जगह 2 3 4 3, यहाँ प्लस लिखेंगे। उसी प्रकार 3 4 3 2, इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 2 जोड़ 3 कितना हो गया, 5। फिर 3 जोड़ 4 कितना हो गया, 7। फिर 4 जोड़ 3 कितना हो गया, 7। और 3 जोड़ 2 कितना हो गया, 5। इस प्रकार से जो हम इसको जोड़ बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है, तो अगर दूसरा अगर मान के चलिए कि 3 गुना 3 का ऑर्डर रहेगा। जैसे देखिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, -4 2 -1, या इधर ले लीजिए 5 -3 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। एक एक मैट्रिक्स हो गया। और दूसरा मैट्रिक्स जो है आपको, ये 3 गुना 3 है तो आपको दूसरा भी 3 गुना 3 का ही लेना होगा, समझे ना। तो यहाँ पर जैसे बीच का तो हम ले लेंगे, जैसे 4 हो गया, 2 3 -5 2 1, अगला 7 हो गया, -1 हो गया, यहाँ 0 ले लेते हैं, ठीक है। हमको इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो अब आराम से जोड़ सकते हैं, तो ए जोड़ बी, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए दोनों को लिख के जोड़ दीजिए। जैसे इसी इसको किए थे ना, उसी प्रकार दोनों को लिख के जोड़ना है। तो जो हम डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी संगत एलिमेंट को संगत से जोड़ना है, ठीक है। तो 2 जोड़ 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 जोड़ 3 कितना हो गया, 6 हो गया। -4 जोड़ -5 कितना हो गया, तो -9 हो गया। 2 जोड़ 2 कितना हो गया, 4 हो गया। -1 जोड़ +1 करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। 5 जोड़ 7 कितना हो गया, 12 हो गया। -3 जोड़ -1 कितना हो गया, तो -4 हो गया। फिर 2 जोड़ 0 कितना होगा, 2। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का जोड़ निकाल सकते हैं। अगर इसका घटा निकालिएगा तो घटा कैसे निकलेगा, घटा भी निकल जाएगा। देखिए ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी कैसे घटाएंगे, देखिए जैसे आप ए का पहले लिख दीजिए, 1 2 3 -4, यहाँ 2 और -1, फिर 5 -3 और 2। घटाना है तो यहाँ घटा साइन दे दीजिए आप लोग।
ठीक है, तो इसको अच्छी से समझना है तो इसको लिख लीजिए, अच्छा से इसको घटाइए। फिर 4 2 3 -5 2 1 7 -1 0। अब देखिए घटाने पे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग घटाएंगे। 1 घटा 4 तो -3 हो जाएगा। 2 घटा 2 0 हो जाएगा। 3 घटा 3 0 हो जाएगा। -4 घटा -5 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी आपका 1 हो जाएगा। फिर 2 घटा 2 0 हो गया। -1 घटा -1 तो -2 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 5 घटा 7 -2 हो जाएगा। -3 घटा माइनस, ये माइनस प्लस, यानी आपका -2 हो जाएगा। फिर 2 घटा 0 तो 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग दो मैट्रिक्स का जोड़ और गुना मतलब घटा इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि आपको मान लीजिए दो मैट्रिक्स का गुना निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, लेट कर लीजिए, लेट ये मैट्रिक्स हो गया आपका। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है कि पहले ये बताते हैं हम आपको कि दो मैट्रिक्स का गुना कब होता है। देखिए दो मैट्रिक्स का गुना कब होगा, जब आपका ये मान चलिए m गुना n का मैट्रिक्स है, ये आपका, ये भी आपका m गुना n का मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए दो मैट्रिक्स में गुना तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स का, ठीक है, ये कॉलम, समझे ना, और ये दूसरे मैट्रिक्स का ये रो, अगर ये आपस में बराबर हो जाए, यानी n बराबर m रहे, ठीक है, तो तब ये जा करके आपको दो मैट्रिक्स में क्या होगा, गुना होगा। और अगर यदि मान लीजिए गुना करेंगे तो वो रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा देखिए क्या आएगा, रिजल्ट आपका क्या आएगा, आपका रिजल्ट जो आएगा मैट्रिक्स का, उसको जो है ना पहले मैट्रिक्स का ये रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम के गुणनफल के क्या होगा, आपको ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए अच्छी तरह से। जैसे लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, जैसे बी इक्वल टू, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कितना गुना का है, ये देखिए 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है, समझे ना। और आगे हम ले लेते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 4 है, 3 है, 2 है। तो आप देखिए इसका कितना हो गया, इसका 1 2 2 गुना 3 है, तो देखिए ये दोनों आपस में सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों में गुना होगा। ठीक है, और रिजल्ट जाएगा वो 2 गुना 3 का आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा 2 गुना 3 का मैट्रिक्स आएगा, समझे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए जैसे जैसे हमको ए और बी में गुना करना है, जैसे 2 यहाँ लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 और यहाँ 1 लिख देंगे। गुना साइन यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, तो यहाँ 2 3 4, यहाँ 4 3 2। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करने देखिए क्या क्या आएगा, देखिए कैसे गुना करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको पहले इससे गुना करेंगे, 2 दूनी 4 जोड़ 3 चौके 12, ध्यान से देखिए, ये पहला आपका एलिमेंट मिल गया। फिर इस लाइन को इससे गुना करेंगे, तो 2 तिया 6 जोड़ 3 तिया 9 हो गया दूसरा। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे, तो 2 चौके 8 जोड़ 3 दूनी 6, तो हो गया ये। देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इसी प्रकार आपको समझना होगा, समझे ना। एक बार अगर इसको समझ जाइएगा तो इसका मतलब है आप समझ जाइए जोड़ घटा गुना दो मैट्रिक्स को आसानी से सीख जाइएगा। तो इस पहले क्या किया, इसको इसको गुना करके जोड़ के रूप में लिखेंगे, फिर इसको इसको गुना करके जोड़ के रूप में लिखेंगे, फिर इसको इसको गुना करके जोड़ रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब फिर इसको इसके गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 जोड़ 1 गुना 4 करेंगे, कितना होगा 4। फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 जोड़ 1 गुना 3 करेंगे, कितना होगा 3। ठीक है, फिर 4 को से करेंगे, 4 चौके 16 जोड़ 1 गुना 2 करेंगे, कितना होगा 2। तो देखिए आपका जो मैट्रिक्स आया है ये हो गया आपका। फिर से एक बार लिखिए इसको सॉल्व करके, तो 12 4 कितना हो गया 16, ये 9 6 15, ये 8 6 14, ये हो गया 8 4 12, ये 3 2 5, 16 2 18। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आया है, तो हम क्या बोले थे, वो 2 गुना 3 का आएगा, तो देखिए एक 1 2 गुना 3 का आ गया ना। तो इस प्रकार से जो है हम किसी दो मैट्रिक्स का गुना कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम और लेके आपको बताते हैं जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। जैसे जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू ले लीजिए मैट्रिक्स, इस बार 3 गुना 3 कर लेंगे, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 2 1, और दूसरा यहाँ 3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए। ठीक है, और एक तो और मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे बी इक्वल टू
यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 3। ये देखिए ये 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है, समझे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 ले लीजिए, -1 3, और यहाँ पर 4, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 ले लीजिए। ये भी देखिए 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है, समझे ना। इसका देखिए ये और ये आपका बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का गुना होगा और रिजल्ट जाएगा वो 3 गुना 3 के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं, जैसे हमको ए बी निकालना है मैट्रिक्स। तो पहले ए का मान रख दीजिए 2 1 0, फिर 0 2 1 3 -2 और यहाँ पर 1। ये पहला मैट्रिक्स लिख दिया। दूसरा मैट्रिक्स हम लिखेंगे 4 2 3 1 -1 3, फिर 4 2 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए हम कैसे गुना करेंगे, देखिए इस लाइन को इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करिए, कैसे होगा, 2 चौके 8 जोड़, 1 गुना 1 करेंगे 1 जोड़, 0 गुना 4 करेंगे 0 होगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4 जोड़, 1 गुना -1 करेंगे तो -1 होगा। फिर 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, फिर जो इसको हम इससे गुना करेंगे, 2 तिया 6 होगा जोड़, 1 गुना 3 करेंगे कितना होगा 3 जोड़, और 0 गुना 3 करेंगे कितना होगा 0। ये हो गया आपका इस लाइन को। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे, तो 0 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा 0 जोड़, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 जोड़, 1 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, सॉरी मिस हो गया यहाँ पर, देखिए 0 गुना 4 करेंगे 0, फिर 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2, 1 गुना 4 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर इसको जो इससे करेंगे तो 0 गुना 2 करेंगे क्या होगा 0 ही होगा। फिर देखिए 2 गुना -1 करेंगे तो -2 ही होगा, 1 गुना फिर 2 करेंगे तो +2 ही होगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 0 गुना 3 करेंगे तो 0 होगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो 3 चौके 12 जोड़, -2 को 1 से करेंगे तो -2 प्लस, अब 1 को 4 से करेगा 4, फिर इसको इससे करेंगे तो 2 तिया 6 जोड़, 2 गुना इतना कीजिए तो -4 प्लस, 1 गुना आपका 2 करेंगे तो कितना होगा 2। फिर इसको इससे करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस -2 गुना इतना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, और 1 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गुना कर दिए। आप इसको जो है सरल कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 8 1 9 हो गया, फिर 4 में 1 गया 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 0 हो गया, 6 3 9 हो गया, 12 4 16, 16 में 2 गया 14 हो जाएगा, 6 2 8 में 4 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 3 12 में 6 गया, 12 में 6 गया 6 बचेगा, और इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हम आपको लोगों को, ठीक है, मैट्रिक्स का जोड़ घटा और गुना सिखाए हैं, ठीक है। आप जो है इसमें इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, समझे ना। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को, मतलब आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम आप लोग को जैसे ही सब्सक्राइबर पूरेगा 100 से ज़्यादा, तो हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।